चलिए अब बात कर लेते हैं रद्द की गई ट्रेनों की, जिनकी अवधि 1 महीने और बढ़ा दी गई है। 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 महीने से ये 34 ट्रेनें रद्द चल रही हैं और अब 1 महीने की अवधि और बढ़ा दी गई है। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। आज से चलने वाली सभी 34 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अगले 1 महीने तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, तो यात्रियों को अब और इंतजार करना होगा। कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि 34 ट्रेनें जो पिछले 2 महीने से रद्द चल रही थीं, अगले 1 महीने तक और रद्द रहने के लिए आदेश हो गए हैं। चलिए हमारे संवाददाता उमेश बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि अब इंतजार खत्म होगा, ट्रेनें फिर से चलेंगी, लेकिन 1 महीने की अवधि बढ़ा दी गई। क्या कारण है जिसके चलते ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया? देखिए, जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि कोयला संकट जो पूरे कई राज्यों में कोयले संकट की स्थिति बनी हुई, उसको उस कोयले की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो मालगाड़ी है उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और उसके बदले जो यात्री ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दी गई है। यही वजह है कि एक बार फिर से 1 महीने के लिए 34 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ट्रेनों में से बात करें तो 22 मेल हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वहीं 8 जो है वो छत्तीसगढ़ से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा साधन जो यात्रियों का होता है वो रेलवे होता है और रेल ट्रेन होता है, और यदि ट्रेन की इस तरीके से लगातार 2 महीनों तक के रद्द कर दिया जाएगा तो लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। महत्वपूर्ण काम के लिए लोग यहां से अपने घरों से निकलते हैं, अन्य कामों के लिए निकलते हैं, अन्य राज्यों के लिए, खास करके राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एमपी, इन इलाकों के जो यात्री हैं वो पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करने निकलते हैं। लेकिन लगातार ट्रेनों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। आवागमन के कारण कई यात्रियों की जरूरी जो कामें हैं वो प्रभावित हो रही हैं। कुछ ऐसे यात्री यहाँ पर हैं जो घंटों इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि आज कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द रहेंगी, लिहाजा वो यात्री जो है वो स्टेशनों पे पहुंच गए। और आप नज़ारा भी देख सकते हैं कि इस तरीके का अमूमन जो भीड़ है वो आम दिनों में दिखाई नहीं देती है। जब ट्रेनें आती हैं तभी यात्री पहुंचते हैं और ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, यात्रियों को जानकारी नहीं थी, लिहाजा बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो स्टेशनों में पहुंचे हुए हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि इनको भी पता है कि अब गाड़ी आने वाली नहीं है क्योंकि ट्रेन रेल रद्द है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे थे आप? जम्मू जा रहे थे। बड़ी परेशानी है कि ट्रेनें चल नहीं रही है, लेट। वहाँ शक्ति से आना था हमें, बट लेट थी ट्रेन। 10 बजे यहाँ पहुँचना था, 12 बजे पहुँचे। देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, बंदे देखो कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे। गर्मी लेट ट्रेनें बड़ी से लेट हैं, रद्द कर दी गई है ट्रेनें। अब क्या देख सकते हैं कि ये ट्रेनें रद्द हैं। यही वजह है कि भारी गर्मी के बीच भी जो यात्री हैं वो इस तरीके से मजबूर हैं यहाँ पर बैठने के लिए। हालांकि यहाँ पर एक जम्मू तवी स्पेशल जो एक ट्रेन है वो यहाँ पर आने वाली है। यही वजह है कि ये जो भीड़ है उस ट्रेन पे जाएगी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में अगर जब लोग जो है ट्रेनों में सफ़र करेंगे तो एक ट्रेन कितना दबाव झेल सकेगा, ये भी एक कहने वाली बात है। क्योंकि निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं जो ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये भी कहा जा रहा था कि राज्य सरकार, कांग्रेस इस ओर ध्यान देते हुए आंदोलन करेगी और जो रद्द ट्रेनें उनको चलाने की मांग करेगी। आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ है और सबसे ज्यादा खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि समर वेकेशन भी शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों को यात्रा करनी थी उनकी यात्राएं नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ट्रेनें रद्द हैं और अगले 1 महीने तक कुछ ऐसे ही हाल रहने वाले हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं यात्रियों की ही तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के